कुरुक्षेत्र का मैदान, महाभारत का युद्ध और उसके बीच खड़ा अर्जुन एक महान योद्धा जिसे कभी कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन आज अर्जुन टूट चुका था। उसके सामने थे उसके ही गुरु, उसके ही भाई और वो युद्ध जो वो नहीं लड़ना चाहता था। वह कृष्ण के सामने रो पड़ा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं अपनों को मरते हुए नहीं देख सकता। ये कैसा धर्म है? क्या आपको ये कहानी जानी पहचानी लग रही है? नहीं, यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर दिन हम अपने जीवन में एक कुरुक्षेत्र से गुजरते हैं जहाँ हमें चुनना होता है, हम डर के साथ जिएंगे या शक्ति के साथ, हम भाग्य को दोष देंगे या कर्म करेंगे। जब अर्जुन भय में डूब गया तब कृष्ण ने उसे सबसे पहला और सबसे गहरा रहस्य बताया। अर्जुन, तू यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है। सोचो, अगर तुम सिर्फ यह शरीर हो तो जब यह मर जाएगा तब तुम भी खत्म हो जाओगे, लेकिन अगर तुम आत्मा हो तो तुम कभी नहीं मर सकते। गीता कहती है, ना आत्मा को आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। अब सोचो, अगर हम वास्तव में आत्मा है तो फिर डर किस बात का? फिर ये मोह, ये चिंता, ये बेचैनी क्यों? यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट को जी रहे हैं जो पहले ही लिखी जा चुकी है? नहीं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तेरा केवल कर्म पर अधिकार है लेकिन फल पर नहीं। यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन वह कैसा मिलेगा यह तुम्हारे बस में नहीं है। लेकिन ध्यान दो, अगर तुम कर्म ही नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा सफल होते हैं और कुछ हमेशा असफल रह जाते हैं। गीता हमें सिखाती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन क्या सच में ये समझना आसान है? हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं। हम सोचते हैं अगर सब कुछ खराब हो गया तो क्या होगा? पर जो गीता के इस ज्ञान को समझ लेता है वह अजेय बन जाता है। उसे असफलता की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान गीता के अंत में छुपा है, भक्ति और आत्मसमर्पण। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात अपने सारे संदेह, डर और भ्रम को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, जब हम अपने डर को त्याग देते हैं और ईश्वर की योजना पर विश्वास कर लेते हैं, तभी हम असली आजादी पाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस रहस्य को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? अगर आपने इसे समझ लिया है तो आप किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हैं। कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती, कोई भी हार आपको नहीं हरा सकती, क्योंकि जब आप गीता को समझ लेते हैं तब आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं।